मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में भाद्रपद शुक्ल दशमी को लोकदेवता तेजाजी के निर्वाण दिवस के रूप में तेजादशमी पर्व मनाया जाता है। इसके अंतर्गत नवमी तिथि को रात्रि जागरण होता है तथा दशमी तिथि को वीर तेजाजी के मंदिरों में मेले का आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में तेजाजी के भक्त मंदिर में कच्चा दूध, पानी के कच्चे दूध या नारियल एवं चूरमा चढ़ाते हैं। इस दौरान शोभायात्रा के रूप में तेजाजी की सवारी निकली जाती है। उसके उपरांत प्रसादी के रूप में चूरमे का भंडारा किया जाता है। भारत का पश्चिमी राज्य राजस्थान वीरता की भूमि है। कई राजपूतों के बहादुरी के किस्से यहाँ गाए व सुनाए जाते हैं जो बाद में लोगों की पीढ़ियों को रोमांचित करते हैं और उन्हें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ऐसी ही एक कहानी वीर तेजा या तेजाजी के बारे में है जो राजस्थान में बहुत लोकप्रिय थे। तेजाजी का जन्म चौधरी तहर और सुकना के यहाँ 29 जनवरी 1074 को हुआ था। तेजाजी को राजस्थान में एक लोक देवता माना जाता है और पूरे राज्य में लोगों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। उनका जीवन वीरता के किस्सों से भरा हुआ था। वास्तव में उसने अंततः अपने लोगों के सम्मान को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। क्षेत्र में उनके योगदान को मेले के रूप में मनाया जाता है। हर साल आयोजित होने वाला यह मेला आमतौर पर भाद्रपद माह के 10वें दिन मनाया जाता है। पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर उनकी स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है। भगवान शिव जी का रूप भी माना जाता है तेजाजी को। वीर तेजा या तेजाजी एक और भी पुराने राजस्थानी लोक देवता हैं। इन्हें शिव के प्रमुख 9 अवतारों में से एक माना जाता है और ग्रामीण राजस्थान में इन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है। वीर तेजाजी का जन्म 13वीं शताब्दी में मध्य राजस्थान के खरनाल में हुआ था। तेजाजी राजा बख्शाजी के पुत्र थे। तेजा की मृत्यु 1304 में बदमाशों के एक समूह से झुंड को भगाने की कोशिश समय लगी थी। कहा जा रहा है कि जब वह मर रही थी तो उसने एक सिख को अपनी जीभ काट दी, जो लड़ाई में शरीर का एकमात्र हिस्सा था जो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। बदले में सांप ने वादा किया कि अगर कोई व्यक्ति या जानवर तेजा का आशीर्वाद मांगता है तो उसे सांप के काटने वाले से नहीं मरना चाहिए। तेजाजी को सांपों के देवता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तेजादशमी के दिन नागौर व देश के कोने कोने में जहां वीर तेजाजी के मंदिर बने हुए हैं, विशाल मेले लगते हैं। तेजाजी के भजन गीत गाए जाते हैं। भाद्रपद की शुक्ल दशमी तिथि को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। भक्ति, आस्था व श्रद्धा की प्रतीक तेजाजी जयंती गोगा नवमी से एक दिन बाद में मनाई जाती है। इस दिन जोधपुर के खेजड़ली बलिदान पर खेजड़ली मेला भी भरता है। तेजाजी को सांपों के देवता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। राजस्थान के अतिरिक्त कई राज्यों में किसान संप्रदाय अपना आराध्य देव मानते हैं। किसी भी तरह के नागदंश पर तेजा के नाम का धागा व मनौती मांगने पर सांप का जहर उतर जाता है। भक्त अपने आराध्य कुंवर तेजाजी के मंदिर पर भादो सुदी दशमी तिथि को माथा टेकने आते हैं। तेजाजी मेला समारोह। मेला तेजाजी के नाम से एक मेला हर साल राजस्थान के जिला नागौर में स्थित एक छोटे से गांव परबतसर में मनाया जाता है। राजस्थान के अन्य जिलों जैसे कि बेवर, किशनगढ़, बूंदी और अजमेर में भी मेले लगते हैं। राजस्थानी संस्कृति में वीर तेजाजी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय डाक विभाग ने 7 सितंबर 2011 को तेजाजी के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। तेजाजी मेले का महत्व। तेजाजी को एक संत के रूप में भी पूजा जाता है और राज्य में उन्हें समर्पित कई मंदिर हैं। यह एक आम धारणा है कि तेजाजी अपने भक्तों को सांप के काटने से बचा सकते हैं और इसलिए पूरे क्षेत्र में उनकी पूजा की जाती है। इस दिन पूरे राजस्थान में स्थित मंदिरों में धार्मिक उत्सव और भक्तों का मेला मनाया जाता है। व्यापारी भी इस दिन समारोह का हिस्सा बनने और इस दिन अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने का एक बिंदु बनाते हैं। इस दिन मवेशी खरीदना और बेचना शुभ माना जाता है और पूरे राजस्थान में पशु व्यापारी तेजाजी मेले में भाग लेते हैं। तेजाजी की कथा। तेजाजी को राजस्थान में एक लोक नायक माना जाता है और अपने परिवार का गौरव बचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। स्थानीय पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि तेजाजी का विवाह बचपन में ही हो गया था, लेकिन वे इससे अनजान थे। दोनों परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी के कारण उन्हें अपनी शादी का पता नहीं चला। बड़े होने पर अपनी शादी की जानकारी होने पर वह अपनी पत्नी को घर लाने गए। अपने रास्ते में उन्हें एक सांप का सामना करना पड़ा, जिसने तेजाजी की पत्नी के परिवार के साथ सांप की दुश्मनी के कारण उसे काटने की इच्छा की। वीर तेजाजी ने अपनी पत्नी को घर लाने के बाद लौटने का वादा किया। उसने अपनी पत्नी के घर के रास्ते में कई दुश्मनों का सामना किया और उन सभी को मारने में सक्षम था। लौटने के बाद तेजाजी ने अपनी पत्नी को घर छोड़ दिया और सांप के पास वापस चले गए।
सांप को जीभ पर तेजाजी को काटना पड़ा क्योंकि तेजाजी के शरीर का कोई अन्य हिस्सा चोटों से रहित नहीं था। वीर तेजाजी ने अपने परिवार का सम्मान बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और उसके बाद राजस्थान राज्य में स्थानीय देवता के रूप में पूजे जाने लगे। हालांकि ऐतिहासिक तथ्य अलग अलग हैं और बताते हैं कि पनेर से लौटने के दौरान मीना द्वारा तेजाजी पर हमला किया गया था। तेजाजी और उनकी पत्नी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन आखिरकार तेजाजी ने दम तोड़ दिया।